हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर है कोर्डेटा। और इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा या ऐसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे आप उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास मेमेलिया। क्लास मेमेलिया के जनरल कैरेक्टर्स को हम इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, जितने भी बचे हुए क्लासेस हैं जैसे सुपर क्लास स्पाइसीज, क्लास एम्फीबिया, क्लास एवीज, इन सभी की क्लासिफिकेशन को हम कवर करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रह जाता है स्नेक और डेंटिशन इन मैमल्स। मैमल्स के अंदर डेंटिशन और स्नेक का जो चैप्टर रहता है वहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं, तो हम उसको भी कवर करेंगे। इस तरह से हमारा जो कोर्डेटा होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कोर्डेटा के अंदर लगभग 40 वीडियोस बनेंगी। इन वीडियोस को देख करके आप पूरा कोर्डेटा का जो कोर्स है वो फ्री आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि बायो बुक टैग के नाम से बना हुआ है उसे ज्वाइन करना पड़ेगा। सिंपली आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आप सर्च करेंगे बायो बुक टैग। सर्च करने के बाद हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है जो कि बायो बुक टैग के नाम से बना हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ज्वाइन का। ठीक है, आप उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके बाद जो भी मैं नोट्स या पीडीएफ वहां पर अपलोड करता हूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगी, या फिर पहले से जो भी नोट्स पड़े हुए हैं आप उसको रिसीव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास मेमेलिया। क्लास मेमेलिया के जनरल कैरेक्टर्स को समझने के साथ साथ आपको नोट्स भी बनाना है, क्योंकि एग्जाम पेपर में ये 7.5 नंबर या 10 नंबर में ये डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है। उसी के अकॉर्डिंग ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो अगर आप इसको समझने के साथ साथ नोट्स भी बनाएंगे तो ये आपके बीएससी के एग्जामिनेशन पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास मेमेलिया। ये जो मेमेलिया वर्ड है, सबसे पहले इसका मतलब जानते हैं। ये लिया गया है मेमा से, और मेमा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रेस्ट। प्यारे दोस्तों, ये जो मेमेलिया है इसके अंदर एक पेक्यूलियर फीचर्स है। मैंने आपको कहा हर ग्रुप के कुछ पेक्यूलियर फीचर्स होते हैं जो कि उसके लिए स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक मतलब ये कि जैसे क्लास मेमेलिया के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उसमें एक ऐसी कॉमन चीज़ होती है जो प्रेजेंट होती है, वो है मेमोरी ग्लैंड्स। फीमेल के अंदर, क्लास मेमेलिया के अंदर जो फीमेल्स होती हैं उनमें उनकी जो छाती होती है उसको कहा जाता है ब्रेस्ट, और वो पूरी तरीके से विकसित होती है अगर आप मेल से कंपैरिजन करें तो। ये मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं और इनका काम होता है मिल्क को प्रोड्यूस करना है, तो इसको कहा जाता है मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। और ये जो है, ये जो मिल्क होता है ये इनके बच्चों के लिए, इनके शिशु के लिए नरिशमेंट का फंक्शन करता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जनरल फीचर्स में क्लास मेमेलिया से रिलेटेड कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, जैसे स्टडी ऑफ मेमेलिया। मेमेलिया की स्टडी को क्या कहा जाता है? मैमोलॉजी। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर आप क्लास मेमेलिया के एनिमल्स की स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है मैमोलॉजी। और मैमोलॉजी, यहाँ पर मैंने एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ाया था बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर, जिसमें मैंने आपको बताया था उसमें कई सारे एरा थे, एपोच थे, तो इनको आपने आई थिंक डेफिनेटली पढ़ा होगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग। तो अगर आप एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, सीनोजोइक एरा, यानी कि ये जो क्लास मेमेलिया होते हैं, क्लास मेमेलिया के मेंबर सीनोजोइक एरा में ये इनका गोल्डन एज कहलाता है। ठीक है, यानी कि ये उस टाइम पर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थे। तो यदि क्वेश्चन आए गोल्डन एज ऑफ मैमल्स एमसीक्यूज के अंदर तो आप लिखेंगे सीनोजोइक एरा। दोस्तों, जब मैं 11th क्लास में था तो मैंने अपने टीचर से पूछा कि सर ये जो मैमल्स होते हैं इनके अंदर जो फीमेल्स होती हैं उनके जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं आफ्टर बर्थ, मतलब कि जब शिशु का जन्म लेने के बाद ही क्यों उनमें लैक्टेशन स्टार्ट होता है। यानी कि बच्चे के, अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो बच्चे के जन्म के पश्चात ही क्यों लैक्टेशन स्टार्ट होता है, यानी जो दुग्ध का जो सेक्रेशन होता है वो बच्चे के जन्म के बाद ही क्यों स्टार्ट होता है। वैसे तो एकदम नॉर्मल बात है, लेकिन यहाँ पर इसके कुछ रीजंस होते हैं। तो वहाँ पर टीचर ने सिर्फ इतना कहा था कि मतलब ये हार्मोन्स की वजह से होता है। तो अब जब इसको अगर आप बुक्स को उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है फीमेल के अंदर, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड मेल के अंदर भी प्रेजेंट होती है, फीमेल के अंदर भी प्रेजेंट होती है। तो फीमेल के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसके दो रीजन है, एक है न्यूरोहाइपोफाइसिस, एक होता है एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस को हम हिंदी में अग्र पिट्यूटरी, यानी जो आगे वाला जो भाग है वो कहा जाता है। एकदम मटर के दाने के समान एकदम छोटी सी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स।
तो उसकी जो एडिनोहाइपोफाइसिस होती है उसमें एक लैक्टोट्रोफिक सेल्स होती हैं जो कि PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का सेक्रेशन करती हैं। अब इसको हम MTH यानी मेमोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। अब ये जो PRL होती है यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होती है, ये मेमोरी ग्लैंड पर जाकर के यानी कि वहाँ से सबसे पहले ये हार्मोन रिलीज हुआ और ये जाकर के मेमोरी ग्लैंड को इंड्यूस करती हैं लैक्टेशन के लिए। इंड्यूस मतलब प्रेरित करती हैं लैक्टेशन के लिए। प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ये बहुत ही ज़्यादा इसका सेक्रेशन होता है, इसकी ज़्यादा मात्रा में PRL का सेक्रेशन होता है। और जब शिशु का बर्थ हो जाता है तो उस टाइम तक मतलब ये पूरी तरीके से जो प्रोलैक्टिन होता है वो पूरी तरीके से एक्टिव होकर काम करता है। अब ये PRL क्या करता है, सेक्रेशन यानी कि जो लैक्टेशन होता है यानी कि दूध के स्त्रावन को प्रेरित करता है। तो इस तरह से इसका बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। अभी यहाँ पर और भी कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो जाते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा, दूसरा क्वेश्चन अपने आप निकल कर आ जाएगा, इसको कंट्रोल कैसे होता है। यानी कि आपने देखा होगा कि दुग्ध का जो एक बार अगर दुग्ध का सेक्रेशन यानी लैक्टेशन स्टार्ट हो जाता है तो कुछ समय बाद 6 महीने 5 महीने डिपेंड करता है कि कौन सा वो स्पीसीज है, तो धीरे धीरे वो जो है बंद भी हो जाता है। अब इसको कंट्रोल कौन करता है, ठीक है, मतलब अलग अलग क्वेश्चन अराइज होंगे यहाँ पर। तो उसको कंट्रोल करता है दोस्तों PIH जो होता है, ये इसको कंट्रोल करता है। इसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन्स। अब इसका क्या फंक्शन होता है, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होती है वहाँ से सेक्रेट होता है। ये जो है इसको हम डोपामिन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ये इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होगा कि क्या मेल्स के अंदर भी ये सेक्रेट होता है, लेकिन इसकी फंक्शन जो है वो अज्ञात है, यानी कि पूरी तरीके से भी डिटरमाइन नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन्स मेल के अंदर ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो गया तो वहाँ पर उस मेल के अंदर क्या दिखाई देगी आपको, इम्पोटेंटिटी, यानी कि दोस्तों वो इम्पोटेंट हो जाएगा, यानी कि नपुंसक हो जाएगा वो, ठीक है। तो अभी खैर हम कहाँ पर थे, अपने पॉइंट पर आते हैं दोबारा से। मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा था जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास मेमेलिया। ये सब हम पढ़ेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब हम पढ़ेंगे दोस्तों ग्लैंड्स के अंदर। जब हम स्टडी करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, जब ग्लैंड्स होती हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लैंड्स, इन सबको जब हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ये सब, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अभी हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास मेमेलिया, जिसके अंदर हमने अभी आपको बताया हैबिटेट की बात करते हैं। एक तो इनकी बॉडी होती है जो कि डिवाइड होती है हेड, ट्रंक, टेल। एक तो इनका हेड होता है, दूसरा इनका नेक होता है, तीसरा इसका जो है ट्रंक होता है, और चौथा इनका टेल होता है। मनुष्य के अंदर जो टेल होती है वो धीरे धीरे उस इवोल्यूशन के कारण वो धीरे धीरे पूरी तरीके से वो डिसअपेयर हो जाएगी, क्योंकि इसका कोई फंक्शन नहीं है। मनुष्य के अंदर टेल का कोई भी फंक्शन नहीं है। बाकी आप मोस्टली आप देखेंगे कुत्ता, बिल्ली, इन सभी में एक पूंछ पाई जाती है, ठीक है, जो इनका प्रोटेक्शन करती है। उसके बाद हमने देखा इनकी बॉडी जो है 4 पार्ट में डिवाइड होती है, एक्सेप्ट ह्यूमन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इवोल्यूशन के बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया ह्यूमंस के अंदर ये जो पूंछ है वो सब गायब होती रही। उसके बाद हम बात करते हैं इनके हैबिटेट की। तो ये वेरियस टाइप, मतलब इनमें वैरायटी ऑफ हैबिटेट देखने को मिलेगा, अलग अलग जगह पर आपको दिखाई देंगे। जैसे हम एक्वाटिक भी होते हैं, एक्वाटिक का मतलब जल में रहने वाले भी होते हैं। जल में आपको दिखाई देंगे जो ब्लू व्हेल का आपने नाम सुना होगा, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि 10 हाथियों के बराबर होती है ब्लू व्हेल, बहुत बड़ी होती है, ठीक है, हमें बचपन से ही ये सिखाया गया। तो वो जो ब्लू व्हेल है वो स्तनधारियों में ही आती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डॉल्फिन भी इसी के अंदर आती है, तो मतलब एक्वाटिक भी है। अब हम बोले तो एरियल हैबिटेट में भी पाई जाती हैं, जैसे पक्षी वर्ग क्लास एवीज के अगर मेंबर्स कहें क्लास मेमेलिया के मेंबर्स को कि तुम्हारे में से कोई भी ऐसा मेंबर है जो उड़ सकता है, तो इसमें हम एग्जांपल के लिए जो क्लास मेमेलिया के मेंबर्स हैं वो कहेंगे हाँ है, जिसको बोलते हैं हम चमगादड़, बैट। ये जो चमगादड़ होता है ये अपने बच्चों को दूध पिलाता है, यानी कि दोस्तों इसके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है और ये उड़ता भी है, यानी कि फ्लाइंग के लिए एरियल हैबिटेट भी मैमल्स के अंदर पाया जाता है। मोस्टली आपको टेरेस्ट्रियल दिखाई देंगे, यानी कि ज़्यादातर जो है वो धरती पर रहने वाले दिखाई देंगे। उसके बाद धरती पर ये कहीं पर ग्रासलैंड में पाए जाते हैं, कुछ जो है बिल बनाकर रहना पसंद करते हैं, जैसे खरगोश हैं, रैबिट जो होते हैं वो एकदम अंदर घुस जाएंगे, गड्ढा बना करके अंदर बिलों में रहना पसंद करते हैं। अब जैसे हम शेर की बात करें तो वो गुफाओं में रहना पसंद करता है, बाबा राम रहीम ये भी गुफाओं में रहना पसंद करते थे। तो उसके बाद मतलब वेरियस टाइप का हैबिटेट आपको देखने को मिलेगा। दीज एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड। दोस्तों जैसे हमने देखा था अभी हमने पीछे डिस्कस किया था क्लास एवीज के बारे में, तो वो भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स थे। वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब क्या होता है कि जो अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करता, मतलब कांस्टेंट रखता है अपने टेम्परेचर को, कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर सर्दी है गर्मी है, हम अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है, मतलब अपने अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक समान रहेगा, तो उसको कहा जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है।
बाकी आपने देखा था जो रेप्टाइल्स होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। वो क्या करते हैं, बाहर देखेंगे अगर गर्मी है तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। हेयर्स हैव ए मेमोरी, और यहाँ पर लिखा हुआ है हेयरी एंड हैव ए मेमोरी और मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। एक तो आपने देखा होगा जितने भी स्तनधारी होते हैं उनकी बॉडी पर हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर भी धीरे धीरे डिसअपियर होते जा रहे हैं इवोल्यूशन की वजह से। हम ह्यूमंस की बॉडी पर जो हेयर्स हैं वो पहले बहुत सारे थे, लेकिन धीरे 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 वो डिसअपियर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता जाएगा हेयर्स निकलते जाएंगे। तो यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है जो कि एक मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है, इसको हम मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं। एंड दे आर ओनली एनिमल विच नरिश देयर यंग्स विद मिल्क। ये क्लास मेमेलिया के अंदर जो मेंबर्स हैं ये पहले ऐसे मेंबर्स होते हैं जो मतलब दूध मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं अपने बच्चों के लिए, नरिश करने के लिए, नरिशमेंट के लिए क्या करते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। यानी जो अल्प विकसित शिशु, यानी पूरी तरीके से विकसित शिशु नहीं होता, मनुष्य का बच्चा सबसे ज़्यादा असहाय होता है। देयर आर अबाउट 4000 स्पीसीज। ये वैल्यू जो है वो डिफरेंट बुक्स में, यानी कहीं पर आपको 5000 भी दिखाई दे सकती है। तो ये चेंजिंग यहाँ पर इसलिए लिखा गया अबाउट, यानी कि लगभग इतनी हो सकती है, 4000 5000 इसी के आसपास, ठीक है। तो 4000 स्पीसीज ऑफ मैमल्स फाउंड इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में लगभग 4000 स्पीसीज मैमल्स की पाई जाती है। तो अभी तक हमने यहाँ पर बहुत सारे, एक ही पॉइंट के अंदर हमने कई सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। नंबर 2 पॉइंट आता है इनकी स्किन्स पर ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सीबेसियस ग्लैंड। उसके बाद स्वेट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं स्यूडोरिफेरस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन स्किन्स के अंदर ये सब जो है ग्लैंड्स इसमें पाई जाती हैं। नंबर 3 पॉइंट आता है टीथ आर डिफरेंट टाइप्स। हमने देखा कई सारे एनिमल्स जो क्लास एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, इनके अंदर देखा मोस्टली होमोडोंट, इनके जो टीथ होते हैं वो होमोडोंट होते हैं। होमोडोंट मतलब एक जैसे आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्लास मेमेलिया के अंदर, तो इसमें आपको जो टीथ यानी जो दांत दिखाई देंगे वो हेटेरोडोंट दिखाई देंगे। यानी कि हेटेरो का मतलब ही होता है डिफरेंट, हेटेरो मतलब डिफरेंट। तो आपको डिफरेंट तरह के दांत, कई कुछ इंसाइजर्स, कुछ कैनाइंस होंगे, कैनाइंस, इंसाइजर्स, मोलर, प्रीमोलर्स। तो ये सब जो है इनके अंदर डेंटिशन इस तरह से आपको दिखाई देगा। एंड आर एम्बेडेड इन सॉकेट्स ऑफ जॉव्स, यानी कि जबड़े के ग्रत में जो धसे हुए रहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जबड़ों के अंदर आपके जो दांत हैं वो धसे रहते हैं। और दीज आर डेवलप्ड ट्विस्ट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द एनिमल। एक लाइफ टाइम में आपने देखा होगा, जनरली हम खुद ह्यूमन की एग्जांपल लें तो 2 बार दांत आते हैं। एक तो होता है दूध का दांत, यहाँ पर देखेंगे हम लिखा होगा यहाँ पर 2 टाइम, जिसको हम बोलते हैं डाइफियोडोंट। डाइफियोडोंट का मतलब कि एक लाइफ साइकिल में 2 बार दांत आते हैं। जो पहला दांत जिसे हम बोलते हैं मिल्क एंड परमानेंट टीथ, एक को बोलते हैं दूध का दांत। बोलते हैं ना कि शर्मा जी आप अपने लड़कों को समझा लीजिए, अभी इसका दूध का दांत निकला नहीं है, अभी दूध का दांत टूटा हुआ नहीं है और ये फालतू बोल रहे हैं हमको। इसका मतलब क्या हुआ है, वो समझाना चाह रहा है कि अभी वो पूरी तरीके से इतना विकसित नहीं हुआ, वो फालतू बोल रहा है। तो मिल्क एंड परमानेंट टीथ, मिल्क मतलब कि दूध के दांत जो टूट जाते हैं, और फिर उसके बाद आते हैं परमानेंट टीथ जो पूरी ज़िंदगी रहते हैं। जैसे कि अभी आपकी जो टीथ होंगी इस समय परमानेंट टीथ है। पॉइंट नंबर 4, एक्सेप्ट फ्यू, अगर कुछ मैमल्स को छोड़ दिया जाए, मैमल्स पोसेस 7 सर्वाइकल नेक वर्टिब्री। दोस्तों हमने कॉर्डेटा का एक पेक्यूलियर फीचर्स क्या देखा था कि इनमें एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है। कॉर्डेटा के अंदर एक जिसे बोला जाता है नोटोकॉर्ड। अब ये जो नोटोकॉर्ड है ये वर्टिब्रेट एनिमल्स के अंदर वर्टिब्रेट कॉलम में चेंज हो जाती है। अब उसी कॉलम का हिस्सा है स्पाइन, और ठीक है उसी वो जो है ह्यूमंस के अंदर जो स्पाइन होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें ऊपर की तरफ जो गर्दन वाला रीजन है, इसको रीढ़ की हड्डी को 4-5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जब उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो जो ऊपर वाला जो रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं, हम कहाँ पर पॉइंट थे, एक्सेप्ट फ्यू मैमल्स पोसेस सर्वाइकल, हाँ 7 सर्वाइकल, जो गर्दन में आपको 7 सर्वाइकल वर्टिब्रेट उसमें पाई जाती हैं, ठीक है, वर्टिब्री 7। अब इसको हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे जब हम स्केलेटल सिस्टम को स्टडी करेंगे ह्यूमंस के, ठीक है। तो अब जैसे कुछ मैमल्स होते हैं, जैसे जिराफ होता है, आपने देखा होगा जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि बहुत सारे 7 से ज़्यादा पाए जाते हैं, बस वो 7 के 7 बड़े हो जाते एकदम, ठीक है, चौड़े चौड़े लंबे लंबे हो जाते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, द स्कल इज डाइकोंडाइलिक। इनका जो स्कल होता है यानी जो कपाल होता है वो डाइकोंडाइलिक होता है, क्योंकि इनमें 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल्स पाए जाते हैं। अगर वहाँ पर सिर्फ एक ऑक्सीपिटल कोंडाइल प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं मोनोकोंडाइलिक। रेस्पिरेशन बाय लंग्स,
सिंपल है, जो रेस्पिरेशन की क्रिया होती है यानी सांस लेने की जो क्रिया होती है वो लंग्स के थ्रू ही होती है, यानी यहाँ तक कि जो एक्वाटिक मेंबर हैं उनके अंदर भी लंग्स के थ्रू ही होती है। दे पोसेस ए मस्कुलर डायफ्राम डिवाइडिंग ट्रंक इनटू थोरैक्स एंड एब्डोमेन। प्यारे दोस्तों, हमारी जो बॉडी होती है यानी कि जो मैमल्स की बॉडी होती है, जितने भी मैमल्स होते हैं, इनकी बॉडी ऊपर वाला जो रीजन होता है, जो फेफड़े वाला जहाँ ऊपर रीजन है, इनको कहा जाता है दोस्तों ऊपर वाला रीजन को थोरैक्स, और जो नीचे वाला जहाँ पर हमारा स्टमक होता है ये एब्डोमिनल रीजन कहलाता है। और इन दोनों के जो बिटवीन लाई करता है उसको कहा जाता है डायफ्राम। और डायफ्राम वाला हिस्सा बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लिए रेस्पिरेशन में, कई तरह की हमारे एक्सक्रीशन में, रेस्पिरेशन में कई तरह की फिजियोलॉजिकल रिएक्शन के लिए हेल्पफुल रहता है। उसके बाद अगर आप देखें सर्कुलेटरी सिस्टम, ये तो हमने देखा सांस लेने की क्रिया यानी रेस्पिरेशन का प्रोसीजर। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम यानी जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो किस तरह का होता है। तो इनमें जो मेन चीज़ है हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। पूरी तरीके से विकसित जो हार्ट होता है ये क्लास एवीज के अंदर पाया जाता है और क्लास मेमेलिया के अंदर। यहाँ तक कि अगर हम बात करते हैं क्लास एम्फीबिया के अंदर यानी रेप्टिलिया के अंदर आप देखें तो उसमें एक क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ, उसका हार्ट भी 4 चैम्बर्ड होता है। तो यहाँ पर 4 चैम्बर्ड हार्ट जो होते हैं वो क्लास एवीज और मेमेलिया के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद हम पॉइंट नोट करें RBCS यानी रेड ब्लड कार्पसल्स जो होते हैं, ये एक मेन फीचर्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। एग्जाम पेपर में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन MCQs के माध्यम से कि इनकी जो रेड ब्लड कार्पसल्स होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, विदाउट न्यूक्लियस होती हैं। करेक्ट। द ब्रेन इज लार्ज, ब्रेन इनका लार्ज होता है जिसे हम सेरिब्रम या सेरिब्रम कहते हैं। नंबर 7 पॉइंट है 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट, कपाल तंत्रिकाएं इसमें 12 जोड़ी पाई जाती हैं। पॉइंट नंबर 8, इच ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। दोस्तों हमारे जो कान होते हैं, आप अपने कानों को हाथ लगा कर देखो, लगभग आपको यहाँ पर तीनों तरह के एक्सटर्नल, मिडल, इंटरनल, तीनों तरह के ईयर इसमें प्रेजेंट होंगे। यानी कि जो हमारे पार्ट होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड है, एक्सटर्नल, मिडल एंड इंटरनल, यानी कि बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और आंतरिक कर्ण जो होता है। पिन्ना भी प्रेजेंट होता है। पिन्ना इज द पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा ईयर, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सटर्नल ईयर, यानी कि बाह्य कर्ण। पिन्ना जो होता है वो एक्सटर्नल ईयर के रूप में प्रेजेंट होता है। और इनमें प्रेजेंट होती है बोन्स। ये जो बोन्स होती हैं सुनने में भी हेल्प करती हैं। कौन कौन सी होती है? मैलियस इनकस स्टेपिच। स्टेपिच हमारे पूरे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है, 2.2 मिलीग्राम इसका वजन होता है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9, एक्सेप्ट एग लेइंग मैमल्स। कुछ अंडे देने वाले मैमल्स को छोड़ दिया जाए तो मोस्टली ये विविपेरस होती है, यानी बच्चे को जन्म देती हैं डायरेक्टली। एंड देयर आर प्रेजेंट 4 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। इनमें जो है 4 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं। इनके जो बच्चे होते हैं वो दोस्तों अल्प विकसित होते हैं। ठीक है, जैसे आपने कंगारू को देखा होगा, वो अपने आगे उसके एब्डोमिनल कैविटी में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो अपने बच्चों को कई महीने तक उसी के अंदर डाल करके जब तक वो पूरी तरीके से डेवलप विकसित ना हो जाता है तब तक कि वहीं पर रखती है। देयर आर प्रेजेंट 4 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। इसमें जो है 4 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर भी कवर किया हुआ है, पिछले क्लासेस जैसे कि क्लास एवीज, क्लास रेप्टिलिया, इनके अंदर भी वही पाया जाता है। कॉरियोन, एमनियोन, एलेंटोइस एंड योक्सेक, इनमें जो है एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। एक्सेप्ट एग लेइंग मैमल्स, कुछ अंडे देने वाले मैमल्स को छोड़ दिया जाए तो वेल डेवलप प्लेसेंटा इज प्रेजेंट। प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, पूरी तरीके से विकसित प्लेसेंटा। ठीक है, जैसे कि हम ह्यूमंस की बात करें तो एक प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है जो कि शिशु को जो है नरिशमेंट 9 महीने तक के जो है वो इसी से ही जो है नरिशमेंट पहुंचता है। उसके कई सारे फायदे हैं, ये हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा के बारे में कहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट है BSc सेकेंड ईयर के लिए। और ये हम पढ़ेंगे आपकी जो सेकंड बुक है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी, इसके अंदर पढ़ेंगे हम प्लेसेंटा के बारे में। एग्जाम पेपर में कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा गया है। मैमल्स अकर इन मेनी हैबिटेट। मैमल्स कई जगह पाए जाते हैं हैबिटेट, ये मैं बता भी चुका हूँ। एंड दे आर डोमिनेंट एनिमल्स आर कैपेबल टू लर्न बिकॉज ऑफ देयर बेटर डेवलप ब्रेन। हमारा जो ब्रेन है वो पूरी तरीके से विकसित है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को सीखते हैं, हम बार बार गलतियां नहीं करते हैं। अगर कोई ज़्यादा बार बार गलतियां करता है तो उसको कहा जाता है अरे यार जानवर है क्या तू, समझ नहीं पा रहा किसी चीज़ को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बार बार गलतियां, मतलब वो अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं। और जबकि ह्यूमंस के अंदर या मैमल्स के अंदर ये कैपेबिलिटी पाई जाती है कि वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है दे आर डोमिनेंट एनिमल्स एंड आर कैपेबल टू लर्न बिकॉज ऑफ देयर बेटर डेवलप ब्रेन। ज़्यादा विकसित दिमाग होता है। तो उसको आप फटाफट नोट कीजिए।
सो फ्रेंड्स, क्लास मेमेलिया के जनरल कैरेक्टर्स के अंदर अभी आप नोट करेंगे कुछ बचे हुए पॉइंट्स, और इन बचे हुए पॉइंट्स के बेस पर आप अपने एग्जाम पेपर में एक पेज और भी लिख सकते हैं। तो नोट कीजिए सबसे पहला पॉइंट, पेरेंटल केयर। दोस्तों, क्लास मेमेलिया और क्लास एवीज, इन दोनों के मेंबर्स के अंदर पेरेंटल केयर देखने को मिलेगा, यानी मेल और फीमेल्स अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं। तो ये अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखते हैं। सिंगल यूरिनरी ब्लैडर इन प्रेजेंट इन मैमल्स, मैमल्स के अंदर आपको सिंगल यूरिनरी ब्लैडर दिखाई देगा, और पेयर्ड फोरलिम्स और हैंडलिम्स आपको दिखाई देंगे। तो पहला पॉइंट बिहेवियर से रिलेटेड है, दूसरा पॉइंट एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है, तीसरा पॉइंट लोकोमोशन से रिलेटेड है। एक जगह से दूसरी जगह गति करना, एक जगह से दूसरी जगह की ओर जाना, ये लोकोमोशन कहलाता है। और लोकोमोशन किसकी हेल्प से करते हैं? मोस्टली अगर आप एनिमल्स देखें तो ये फोरलिम्स, जो इन मैमल्स के अंदर जो ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो अपने दोनों लिम्स का, फोरलिम्स का भी और हैंडलिम्स का भी इस्तेमाल करते हैं चलने फिरने के लिए। जैसे आपने कुत्ता बिल्ली देखा होगा, ये अपने आगे के दोनों हाथों का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी फोरलिम्स का भी और अपने हैंडलिम्स का भी। लेकिन मनुष्य क्या करता है? ये सिर्फ हैंडलिम्स की हेल्प से ही, यानी हम दो पैरों के बेस पर ही एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, दौड़ते हैं, जंप करते हैं, कूदते हैं। मतलब यहाँ पर अलग अलग तरह से मॉडिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट है, इन मैमल्स द हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर ऑफ गोट। ये मतलब एक अलग से एक एक्स्ट्रा टॉपिक है मैमल्स के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ अलग से पॉइंट है मैमल्स के रिलेटेड, कि पूरे मैमेलिया क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उसमें उनकी बॉडी का जो हाईएस्ट टेम्परेचर वाला मेंबर है वो है गॉट, यानी कि बकरी। बकरी के अंदर देखेंगे एवरेज में लगभग 39 डिग्री सेल्सियस इनकी बॉडी का टेम्परेचर होता है। उसके बाद कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं कि ऐसे मैमल्स का नाम बताइए जो कि अंडे देते हैं, एग लेइंग मैमल्स। तो वो है एकिडीना एंड डक बिल्ड प्लेटिपस आर एग लेइंग मैमल्स। इसको भी आप अच्छे से नोट करेंगे। दे आर यूरियोटोलिक एनिमल्स, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है। ये दोस्तों अपने एक्सक्रीटरी जो इनका मटेरियल होता है, उत्सर्जी जो इनका मटेरियल होता है वो होता है यूरिया। तो इस तरह के एनिमल्स जो अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, यानी बाहर निकालते हैं, उनको कहा जाता है यूरियोटोलिक एनिमल्स। तो मैमल्स जो होते हैं वो यूरियोटोलिक होते हैं। उसके बाद ये है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें क्लोज टाइप का होता है। दैट मीन्स इनके अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है वो वेसल्स के अंदर होता है। ठीक है। उसके बाद 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडक्टाइल लिम्स आर प्रेजेंट। इनके अंदर मैंने आपको कहा लिम्स प्रेजेंट होती हैं, फोरलिम्स एंड हैंडलिम्स। और इनमें 2 पेयर ऑफ पेंटाडक्टाइल का मतलब आपको 5 डिजिट्स, जैसे आप मेरा हाथ देख रहे हैं इसमें आपको 5 उंगलियां दिखाई दे रही है, तो यानी कि पेंटाडक्टाइल लिम्स प्रेजेंट होती है, 5 डिजिट फिंगर्स प्रेजेंट हैं। एंड दे आर अडोप्टेड वेरियसली फॉर रनिंग। अब कई में अलग अलग तरीके से अडोप्टेड किया है। कई लोग रनिंग के लिए इस्तेमाल करें, कई जंपिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, क्लिम्बिंग के लिए, यानी चढ़ने के लिए। बंदरों में आपने देखा होगा फटाफट चढ़ जाते हैं किसी पेड़ पौधे पर। ठीक है। कई लोग स्विमिंग के लिए इसको, इनकी जो हैंडलिम्स या फोरलिम्स होते हैं वो स्विमिंग में हेल्पफुल करते हैं। कई लोग जंप करने में, ठीक है, कई लोग रनिंग करने में। तो ये जो है अलग अलग तरीके से इनका मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये है दोस्तों एक तरीके से जनरल कैरेक्टर्स। अभी यहाँ पर कुछ और ऐसा नहीं है कि अभी कई सारे पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो कि डीपली बचे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है। इंटरनल का मतलब क्या हुआ कि मेल का जो स्पर्म होता है, यानी जो मेल का जो सेक्स यूनिट, जो मेल यूनिट होती है, वो फीमेल की बॉडी के अंदर रिलीज किया जाता है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ, इसको कहेंगे हम इंटरनल। ठीक है। एम्फीबियंस के अंदर हमने देखा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जनरली होता है। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेपरेट रहते हैं। मेल में आपको पेनिस लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ठीक है। यहाँ पर मेल और फीमेल सेक्स बॉडी भी अलग होगी। तो इस तरह से ये एनिमल्स कैसे हो जाएंगे? यूनिसेक्सुअल होंगे। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे अभी इसको आप पॉइंट वाइज याद कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट में बताते हैं कि सर हमको याद कैसे करें। तो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, मैमल्स को याद करने का सबसे बिल्कुल ईजी तरीका ये है कि आप इसको खुद से रिलेट करें। आपकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, आप सांस लेते हैं, आपकी जितनी भी फिजियोलॉजी है, सांस लेना, एक्सक्रीशन या फिर रिप्रोडक्शन, सभी को रिलेट करके आप उसको याद करने की कोशिश करें। फिर जब आप रिलेट करेंगे अपनी बॉडी से, अपनी फिजियोलॉजी से, तब आप इसके सभी पॉइंट्स याद कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।